क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 इन्होंने कहा a प्लस बी का 20%, तो हमने लिख लिया a प्लस बी का 20% बराबर है b के 50% के, तो b का 50%, जिसमें 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 2a प्लस बी बराबर क्या 5b। अंदर मल्टीप्लाई हो गया 2a प्लस 2b बराबर 5b के, a को एक तरफ b को एक तरफ, तो b को उधर भेज दिया, तो 2a बराबर 5b माइनस 2b, यानी कि 2a बराबर 3b, a अपॉन b बराबर 3 अपॉन 2, यानी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। ये एक रिलेशन आपने निकाल लिया। पूछा है इन्होंने 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, जिसमें 2 इंटू ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 2। 3 2 जा 6 और 6 में से 2 गया 4, और 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड किया 8, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 अपॉन 2 आंसर आ गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, यदि 1 घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकंड है, यानी कि 1 आवर का y% बराबर है 1 मिनट प्लस 12 सेकंड के बराबर है। तो देखिए जब 1 आवर, देखिए यहाँ पे मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ आवर्स में दिया हुआ है, और मैंने आपको कहा था आप परसेंटेज तब तक नहीं निकाल सकते जब तक दोनों की यूनिट सेम ना हो। तो आइए इस आवर्स को सेकंड में चेंज करते हैं। हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और हमें ये भी पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं पूछ लूँ 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आप कहेंगे 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये 1 आवर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इस 1 आवर की जगह आप क्या लिखेंगे, आप 60 इंटू 60 y% बोला था, यानी y अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड ये और 12 सेकंड ये, यानी कि कितना सेकंड हो गया 72 सेकंड, जिसमें से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब देखिए 6 से काटा जब, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 से काटा तो ये 2, यानी कि y बराबर कितना आ गया 2। तो इन्होंने पूछा था y बराबर है, तो y किसके बराबर होगा, y 2 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। देखिए जितने भी कर्मचारी रहे होंगे वो कितने परसेंट रहे होंगे, 100%। उसमें से 31% लोगों ने कर दिया। तो अगर मैं कह दूं कि 100% थे कुल पर्सन वहाँ पर, और जिसमें से 31% लोगों ने कर दे दिया है, तो यानी कि बाकी लोगों ने कर नहीं दिया। तो कितने लोगों ने कर नहीं दिया होगा भाई, 100% में से आप 31% हटा दीजिए, तो यानी कि 69% लोगों ने कर नहीं दिया। और इन्होंने कहा कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है, यानी हमें पता चल गया जो हमारा 69% है ना, वो नंबर्स में कितना है 20,700। तो अब देखिए यानी कि 1% किसके बराबर होगा, 20,700 बटे 69 के बराबर होगा। अब देखिए 9 था लास्ट डिजिट, यहाँ पे 7 है, तो 9 त्रिक 27, यानी कि हम समझ गए 69 3 जा 207 होगा। कैसे, 9 त्रिक 27 के साथ 2 हासिल, 6 त्रिक 18, 2 20। ये देखिए तो कैसे लास्ट डिजिट से हम कैलकुलेशन को और ईजी बना सकते हैं। तो 69 से 207 3 बार में कट गया, यानी कि 1% बराबर, और उसके बाद 2 जीरो थे, तो 1% बराबर है 300 आदमियों के। 1% है 300 आदमियों के। और इन्होंने पूछा कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है 100% है। अगर 1% 300 है तो 100% क्या हो जाएगा 300 गुणे 100, और इसका मतलब 3 जीरो और 3 जीरो, यानी कि 30,000। तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी 30,000। क्वेश्चन नंबर 34 में इन्होंने दिया हुआ है कि एक टीम ने 40 खेल खेले
और 24 जीत गए। देखिए 40 खेल कुल खेले और 24 जीत गए, तो इन्होंने कहा टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए टीम द्वारा जीते हुए खेल का प्रतिशत कितना है। तो देखिए यानी कि 24 40 का कितना प्रतिशत है, यही तो ये बोल रहे हैं। 24 40 का कितना प्रतिशत है, 24 40 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बताया था इसको कैसे निकालते हैं, 24/40 गुणे 100। ठीक है, अब देखिए 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 4 संग 24, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 का 10 से हुआ 60%। यानी कि जीते हुए खेलों का कितना प्रतिशत है, 60%। तो ये यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। तो देखिए उस व्यक्ति का वेतन कितना था आपको नहीं पता है, तो आपने कहा x है उसका वेतन, और जब 20% की वृद्धि हुई है तो यानी कि x का 120% बराबर और वेतन वृद्धि होकर 24,000 हो गई है ना। उसकी कुछ सैलरी थी, उसके सैलरी में 20% का ग्रोथ हुआ, तो यानी कि जब ग्रोथ होता है जितने परसेंट उतना हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 120/100 ना। और वो बराबर किसके है, 24,000 के। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, इधर आ गया 2000। तो x बराबर ये 10 भी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। तो पहले उसका वेतन 20,000 था, जो बढ़ के अब कितना हो गया है, 24,000। तो इन्होंने पूर्व वेतन पूछा है, तो पूर्व वेतन 20,000 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन्होंने कहा दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मत का 57% प्राप्त किया। देखिए 100% वोट थे, जितने भी वोट थे वो क्या थे, अपने आप में 100% थे। उसमें दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक का नाम ए, एक का नाम बी। मैं कह दूं अगर ए वाले को 57% मत प्राप्त हुआ है, देखिए इन्होंने कहा ना जो जीता उम्मीदवार है उसको 57% मत मिले हैं, हमने ए को जिता दिया, इसको कुल वोट का यानी 100% वोट का 57% प्राप्त हुआ। तो जाहिर सी बात है बी को फिर कितना प्राप्त हुआ होगा, 100 - 57 यानी 43%। बी को कितना वोट प्राप्त हुआ, 43%। उसके बाद इन्होंने कहा है 42,000 मतों से विजयी हुआ है, यानी ए जो है वो बी से 42,000 वोट ज़्यादा पाया है, तभी वो 42,000 वोटों से विजयी हुआ है। यानी ए और बी के बीच वोटों का अंतर कितना है, 42,000। वोटों का अंतर कितना है, 42,000। और परसेंटेज में अंतर कितना है, तो 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि 14%। परसेंटेज में अंतर 14% है, लेकिन नंबर्स में अंतर कितने का है, 42,000 का है। तो 14 14 14 28 14, तो 42, 14 त्याई 42, यानी 1% बराबर कितने के है, 3,000 के। 1% बराबर है 3,000 के। तो इन्होंने कहा कुल मतों की संख्या कितनी थी, कुल मत तो 100% थे, तो यानी कि 1% 3,000 है, तो 100% किसके बराबर होगा, 3,000 गुणे 100, यानी कि 3 लाख। कुल वोट कितने थे, 3 लाख। तो यहाँ पे 3 लाख ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है। 37 में इन्होंने कहा कि एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया। देखिए वस्तु का मूल्य कितने रुपए था, सपोज़ करिए 100 रुपये था, इन्होंने 25% कम कर दिया है, यानी कि अब उसका मूल्य कितना है, 75 रुपये। कैसे भाई, मैं कहूँ 100 का 1% तो आप कहेंगे 1, 100 का 20% तो आप कहेंगे 20। तो अगर उसने 25% कम कर दिया है तो इसीलिए तो हमने 100 माना कि उसका परसेंट निकालना ईजी हो जाएगा। तो इन्होंने कहा
कि 25% कम कर दिया है, तो उस वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपये था, अब उस वस्तु का मूल्य 75 रुपये हो गया है। फिर इन्होंने कहा पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो, यानी कि 75 से फिर 100 बनाना हो, तो कम किए गए मूल्य में कितना वृद्धि करना होगा। तो इन्होंने वृद्धि परसेंटेज पूछा है, तो ग्रोथ परसेंटेज का मैंने बताया था, ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू क्या 100। तो आप बताइए 75 से 100 लाना है, 75 रुपये रेट से उसको 100 रुपये रेट पे लाना है, तो ग्रोथ आपको कितनी करनी पड़ रही है, 25 रुपये की ग्रोथ करनी पड़ रही है। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 75 से आप 100 ला रहे हैं, यानी कि अभी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 75 गुणे क्या 100, 25 तिहाई 75, ये हो जाएगा हमारा 100/3%। अब जब 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 10 हुआ, फिर 3 त्रिक्का 9, 1, यानी कि 33 सही 1/3 या 33 होल 1/3%। तो आपको इतने परसेंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 72 ग्राम 3.6 kg का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 72 जो ग्राम है वो 3.6 kg का कितना परसेंट होगा। तो पहले तो आपको दोनों को ग्राम में करना होगा, तो ये तो 72 ग्राम है ही, 72G यानी 72 ग्राम, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ग्राम हो जाएगा। डेसिमल हटाया तो 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 72 ग्राम 3600 ग्राम का 3600 ग्राम का कितना परसेंट है। तो आपको नहीं पता है, तो आपने कह दिया कि 72 जो है वो 3600 का x% है। 72 जो है वो 3600 का x% है, क्योंकि इन्होंने कहा है 72 ग्राम 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 से कम 36, 36 दूना 72, यानी x बराबर 2 के, तो कितना प्रतिशत है, वो 2% के बराबर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में इन्होंने कहा है एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। उस कीमत में पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% की कमी आ गई, तो 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए अभी उसकी कीमत है 6250। जब पहले वर्ष उसमें 10% की कमी हुई, तो जब 10% कमी हुई है यानी 100 माइनस 10, यानी उसकी वैल्यू अब कितनी रह गई है 90%। ये तो पहले साल हुआ। फिर इन्होंने कहा दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई, तो जब दूसरे इसकी वैल्यू का 20% कम, यानी कि 80%। फिर तीसरे वर्ष 30% की कमी हो गई, मतलब इस वैल्यू का 30% कम, यानी कि 70%। आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपको 3 सालों बाद उस गाड़ी की कीमत या मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी ये पता चल जाएगा। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो था, तो 1 2 3 4 जीरो हमने काट लिया। 25 चौका 100 और 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ 25 होगा। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 ना, 25 दूना 50 हो गया, और 9 7 63 हो गया। 5 तई 15 के 5 एक हासिल, 6 पंचे 30 1 31, और ये जीरो लगा था, तो यानी अब उसकी कीमत कितनी है 3150 रुपये, जो पहले कितनी थी 6250 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। इन्होंने कहा ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ए का भी कंपैरिजन सी से हुआ है और बी का भी कंपैरिजन सी से हुआ है। तो अगर मैं कह दूं सी हमारा 100 है, सी हमारा 100 है, तो ए सी से 50% बड़ा है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 का 50% 50 होगा, और 50 बड़ा है तो इसलिए 100 + 50, यानी कि ए कितना होगा 150 होगा। उसके बाद इन्होंने कहा बी जो है वो सी से 25% बड़ा है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, सी 100% है 100 है और इसका 25% 25 होगा, तो 100 + 25 यानी कि बी कितना होगा 125 होगा। फिर इन्होंने पूछा है
ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है यानी ग्रोथ परसेंटेज बराबर ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो ये बताइए 125 से 150 यानी ग्रोथ कितने का हो रहा है, 25 का। उसके बाद इन्होंने पूछा ना ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो यानी कि ए का पूछा है तो बी का ओरिजिनल वैल्यू होगा, जो बी का मान होगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगा, गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ग्रोथ परसेंटेज कितना आ गया, 20%। ग्रोथ परसेंटेज कितना आ गया, 20%। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा।